हेलो स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हिंदी ग्रामर में व्याकरण के कुछ किस्से। व्याकरण में आज हम सीखेंगे भाषा। भाषा शब्द भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों आप समझे भाषा क्या है। व्याकरण के पार्ट में हम समझ रहे हैं भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए बच्चों, भाषा आप जानते हैं कितने भी प्रकार की हो सकती है। आपकी भाषा अलग हो सकती है, दूसरे की भाषा अलग हो सकती है, तीसरे की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन समझने और जो ध्वनि है उसका माध्यम वो अलग अलग रूप में व्यक्त करते हैं। अंततः हम भाषा को परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं: अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। क्यों, सच बात है ना बच्चों कि जो आपके मन के भाव हैं और जो आपके मन के विचार हैं उनको बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को आप भाषा कह सकते हैं, सिंपल वे से। अब भाषा के रूप भी हैं बच्चों। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के रूप में टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि यह मौखिक भाषा है, मतलब बोलने जाने वाली। क्योंकि हम इसे सुनते हैं, कोई बोल रहा होता है तो हम इसे सुनते हैं, देखते हैं, है ना। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण पत्र, लेख, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी आदि। तो समझे बच्चों, मौखिक भाषा का उदाहरण मैंने दिया टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। और लिखित भाषा का मैंने उदाहरण दिया है बच्चों जो लिख के व्यक्त की जाती है: पत्र, लेख, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी आदि। जीवनी आप समझते ही हो, किसी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, उससे उसकी पूरी जीवन की चर्या पूरी। समाचार पत्र भी आप जानते हो कि समाचार पत्र क्या होते हैं। पत्र पत्र का तो अब समय कम हो गया है, पहले पत्र ज्यादा लिखा करते थे। और आप स्कूल में जब आपसे लिखवाया जाता है कि किसी बात पे एप्लीकेशन दो, पत्र दो, हिंदी में पत्र लिखते हैं और इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं। जब भी आपके स्कूल में जैसे कभी जैसे आपको जल्दी जाना हो घर, तो आपसे बोला जाता है ना कि एप्लीकेशन लिख के दो, तो वो पत्र कहलाता है। समाचार पत्र आप जानते ही हैं, न्यूज़पेपर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, सिंधी और तेलुगु। बच्चों ये 22 भाषाएं जो है वो गवर्नमेंट ने मान्यता दी हुई है। वैसे बाकियों को भी मान्यता है, ये संविधान में 22 भाषाओं को विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो इसलिए इसको स्पेशल मान्यता दी गई है। और ऐसा नहीं है कि बाकी जो भाषाएं बोलते हैं उनको मान्यता नहीं है, उनको भी मान्यता है, लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्पेशल मान्यता दी गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बच्चों 14 सितंबर को हिंदी भाषा को संघ यानी कि भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दिया गया। मातृभाषा वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में अपनाता है, सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। बोली भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है।
इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। लिपि, लिपि क्या होती है बच्चों? मुख से निकलनी ध्वनि को लिखने की विधि। जो हमने मुंह से बोला, निकली ध्वनि को लिखने की विधि। जैसे मैंने बोला क्या है, तो मैंने क्या है लिख दिया, उस विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी ही है बच्चों। देवनागरी ही कई भाषाओं की जन्मदाता है। व्याकरण में आगे देखें, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। इस आधार पर इसके 4 अंग होते हैं बच्चों। व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद और वाक्य पर विचार किया जाता है। ठीक है, इसके 4 अंग हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। बच्चों भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। शब्द विचार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पद विचार वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे नेहा दूध पीती है, गाय घास खाती है, तो ये पद विचार हुआ। वर्ण का विचार सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है। शब्द का विचार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे एक वर्ण, 2 वर्ण मिलकर शब्द बने, वो शब्द विचार है। पद वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे नेहा दूध पीती है, गाय घास खाती है, श्याम वहां रहता है, राम कहाँ जा रहा है आदि। वाक्य विचार एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा पूरा समझ आ जाए। वाक्य विचार क्या है बच्चों? एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा पूरा समझ आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे ओजस्व किताब पढ़ता है। वाक्य के भाव क्या हैं? वाक्य के भाग, वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या होता है बच्चों? जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अंशु सेब खाती है, अंशु उद्देश्य है। विधेय जब उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे अंशु सेब खाती है, इस वाक्य में अंशु के विषय में कहा गया है कि अंशु सेब खा रही है, तो ये विधेय है। अंत वाक्य का ये भाग विधेय है। तो समझे बच्चों, उद्देश्य और विधेय। अब बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं? बच्चों बताइए इसमें उत्तर। लिपि, वाक्य, भाषा, वर्ण। अभी मैंने चर्चा की ऊपर, हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं? तो हम बातचीत भाषा के माध्यम से करते हैं। किस माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा के कितने रूप होते हैं? लिखित, सांकेतिक, मौखिक या सभी? बच्चों बताइए भाषा के कितने रूप होते हैं? लिखित, सांकेतिक, मौखिक या सभी? तो बच्चों भाषा के ये तीनों ही रूप हैं, संकेत से भी, लिखित से भी और मौखिक से भी। ठीक है बच्चों। अब तीसरे प्रश्न में देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। हिंदी की लिपि कौन सी है? बच्चों हमने अभी चर्चा करी है, हिंदी की लिपि कौन सी है? ना फारसी है, ना रोमन है, ना गुरमुखी है, तो कौन सी सही है? देवनागरी लिपि सही है। हम किसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? हमें किसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? अभी हमने ऊपर बच्चों चर्चा करी है, क्या शब्द के द्वारा,
क्या लिपि के द्वारा, क्या वाक्य के द्वारा? व्याकरण के द्वारा इसका सही शुद्ध रूप का ज्ञान हमें पता लगता है। बच्चों, भाषा का अर्थ है मन के भाव संकेत के द्वारा प्रकट करना। क्या ये सही है? नहीं। मन के भाव केवल बोलकर प्रकट करना, क्या ये सही है? नहीं। मन के भाव केवल लिखकर प्रकट करना, नहीं। मन के भाव बोलकर लिखकर दोनों तरीके से प्रकट करना, ये सही है। तो बच्चों, भाषा का अर्थ है मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करना। वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? वाक्य शब्द समूह को कहते हैं? नहीं। वर्ण समूह को? नहीं। वर्गों के मेल को? नहीं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने भाषा और व्याकरण के बारे में कुछ तथ्य सीखे और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिलती रहे। अभी के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखो बच्चों। बाय।